नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। राज्य का सर्वांगीण विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य में विकसित भारत विकसित राजस्थान के तहत राज्य में 17,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण इसकी पुष्टि करने के लिए काफी है। एक रिपोर्ट। राजस्थान में तरक्की की नई इबारत लिखी जा रही है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत विकसित राजस्थान के तहत राज्य में 17,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर स्थित सीतापुरा के JECC में विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभी विधानसभा क्षेत्रों के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विकास परियोजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण से प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ आर्थिक उन्नति भी बढ़ेगी। साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अपार अवसरों का सृजन भी होगा। जब ये सुविधाएं बनेगी तब किसान पशुपालक को लाभ होगा, राजस्थान में उद्योग आएंगे, फैक्ट्रियां लगेगी, पर्यटन बढ़ेगा, अधिक निवेश आएगा, तो स्वाभाविक है ज्यादा से ज्यादा नौकरियां भी आएगी। सड़क, रेलवे, सौर ऊर्जा, विद्युत ट्रांसमिशन, पेयजल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से इन विकास परियोजनाओं से राज्य के विकास को एक नई गति मिलेगी। इससे राजस्थान में सीमेंट, पत्थर और सिरेमिक जैसे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इन विकास कार्यों के माध्यम से राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा परिदृश्य का कायाकल्प होगा। राजस्थान में जल संसाधनों की कमी विकास में एक बड़ी बाधा है। आपने ERCP पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के साथ एकीकृत की जो सौगात दी है, 13 जिलों में पीने का पानी और 2,80,000 हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई के लिए इससे पानी मिलेगा। ये निश्चित रूप से हमारे लिए जीवनदायिनी साबित योजना आपने दी है। प्रदेश सरकार ने राज्यवासियों की भलाई के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इसके अंतर्गत युवाओं के रोजगार सृजन के लिए 70,000 भर्तियां, पेपर लीक की जांच के लिए SIT का गठन, महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर, किसानों के लिए PM किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए करने जैसे निर्णय किए गए हैं। सरकार का पूरा प्रयास है कि हर लाभार्थी तक तेजी से उसका हक पहुंचे तथा कोई भी वंचित न रहे। यात्रा के दौरान 15,30,000 किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का काम हमारे इस यात्रा के दौरान हुआ है। मेरी कहानी मेरी जुबानी में प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। PM उज्ज्वला योजना में 8 लाख पंजीयन कर हमें पहले पायदान पर हमारा राजस्थान आया है। स्थानीय खिलाड़ियों, कलाकारों, विद्यार्थियों और महिलाओं को पुरस्कार देने में हमारा प्रदेश पहले पायदान पर है। इन विकास परियोजनाओं का शुभारंभ राजस्थान की अवसंरचना परिदृश्य को बदलने व विकास के नए अवसर पैदा करने वाला साबित होगा। यकीनन इससे राज्य में तरक्की को रफ्तार मिलेगी। महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बने, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर डूंगरपुर में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण में कैसे मिलेगी मदद, इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। राज्य सरकार प्रदेश की महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्धता से जुटी है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में आयोजित
लखपति दीदी सम्मेलन इसका सटीक उदाहरण है। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई महिलाएं भी शामिल रहीं। लखपति दीदी योजना के माध्यम से महिलाओं का कौशल विकास कर उनकी सालाना आमदनी 1 लाख रुपए करना सरकार का लक्ष्य है। इस बागड़ के क्षेत्र में हमारे देश की सर्वोच्च राष्ट्रपति महोदय हमारे यहाँ बीच पधारी हैं। वो आपको संबल देने के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए और महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ सकती हैं, इसके लिए उन्होंने हमारे बागड़ के क्षेत्र में पदार्पण हुआ है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका के तत्वाधान में हुए इस सम्मेलन में राजीविका से संबद्ध महिला स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से 250 करोड़ रुपए की ऋण राशि और महिला निधि के तहत 50 करोड़ की राशि के चेक वितरित किए गए। राज्य सरकार ने प्रदेश की 11,27,000 महिलाओं को अगले 3 वर्षों में चरणबद्ध रूप से लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। इनमें से 2,80,000 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आपने राजस्थान के अंदर लखपति दीदी हमारी प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही हैं और हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि राजस्थान के हमारे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमारी जो बहनें हैं उनको आगे लाने का, लखपति बनाने का हम किसी भी तरह से, हमारी सरकार कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हर तरह से हमारी महिलाओं के लिए सहयोग करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वयं सहायता समूहों से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने महिला उद्यमियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सम्मेलन में सौर ऊर्जा, लकड़ी उत्पाद, मिनिएचर पेंटिंग, जूट के उत्पाद, हस्त निर्मित कागज के उत्पाद, कशीदाकारी और गलीचा उत्पाद, चमड़ा उत्पाद, हर्बल जैविक गुलाल, प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना, गुलाब के उत्पाद, टेराकोटा आर्ट, ब्लॉक प्रिंट, लाख की चूड़ियां, तीर कमान और महिला किसान समूह से संबंधित स्टॉल्स का अवलोकन कर महिलाओं को प्रोत्साहित किया। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। महाराजा सूरजमल की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय परिसर में उनकी प्रतिमा का अनावरण एवं लोकार्पण किया। ये प्रतिमा 21 फीट ऊंची है और इसका वजन 5,500 किलोग्राम है। इस दौरान उन्होंने कहा कि महाराजा सूरजमल के पराक्रम की गाथा को सदैव याद किया जाता है। उनकी प्रशासकीय क्षमता, दूरदर्शिता एवं अद्वितीय युद्ध कौशल की कला नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। राज्य सरकार महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय में सुविधाओं के विस्तार के हर संभव प्रयास करेगी। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर के मारवाड़ मुंडवा वीर तेजा महिला शिक्षण व शोध संस्थान के वार्षिकोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कन्या छात्रावास भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नारी शक्ति को प्राथमिकता देते हुए नीतियां बनाने के साथ साथ अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर रही है। लखपति दीदी योजना के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, लेकिन इस बजट में उन्होंने कहा कि 2 करोड़ नहीं, हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का काम करेंगे। हमारी बहनें आत्मनिर्भर हो, हमारी बहनें स्वयं अपना काम करें, अपनी आय बढ़ाएं,
परिवार में उनकी हिस्सेदारी हो। हमारी सरकार कल्पबद्ध है, वचनबद्ध है महिला उत्थान के लिए कि हम महिलाओं का किस तरह से उत्थान कर सकते हैं। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए 2 लाख नए महिला एसएचजी बनाने का लक्ष्य हमने दिया है। इस दौरान उन्होंने संस्थान की प्रतिभावान छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। राज्य में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कारगर कदम उठा रही है। इसी के तहत शिक्षा के उचित अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की योजना छात्राओं को सह शिक्षा महाविद्यालयों, पॉलिटेक्निक व अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में 30% आरक्षण देने की है। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नागौर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि आम जन की परिवेदनाओं का समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को नियमित जन सुनवाई कर आम जन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी राजकीय कार्यालयों में निर्धारित समय अवधि के अनुसार कर्मचारियों की उपस्थिति होनी चाहिए और इसके साथ ही सभी कार्यालयों में आगंतुकों के लिए बैठने, पीने के पानी सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, जिससे फरियादियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन ग्राम पंचायत स्तर तक मॉनिटरिंग रखते हुए समन्वय बनाकर कार्य करे, जिससे आमजन की दृष्टि में प्रशासन को लेकर एक सकारात्मक छवि बने। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार आमजन के सम्मान और सुविधा के लिए निरंतर प्रयासरत है। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।